मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था जिसमें हमने वुडवर्ड एंड फिशर रूल्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के लिए देखे थे। तो अब व्हाट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट और विजिबल जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू होती है, क्योंकि विजिबल में आपको पता है कि 7 जो कलर्स हैं विप ग्योर, तो रेड रीजन के बाद जो एरिया शुरू होता है दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो लगभग 800 nm के बाद शुरू होता है। तो इसको हम एक्चुअली फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर में बताते हैं, वेवलेंथ में हम इसको स्टडी नहीं करते हैं। तो इसका जो एरिया है, देखिए मैंने बताया है नियर आईआर ये है 12500 इन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद नॉर्मल आईआर है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 इनवर्स तक, और उसके बाद फार आईआर स्टार्ट हो जाता है, और 5 आईआर के बाद माइक्रोवेव रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज इंफ्रारेड रीजन, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है इस रीजन में उसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो इसमें वहाँ आपने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते थे, और जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी उसके अकॉर्डिंग हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह निकाले जाते थे। इसमें भी ट्रांजिशंस होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ना होकर इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं उनके अंदर जब इनको आईआर रेडिएशन दिया जाता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है और एब्जॉर्प्शन बैंड्स हमको मिलते हैं वो वाइब्रेशनल लेवल्स के या वाइब्रेशनल मोशन के इनके बैंड्स होते हैं। तो स्टडी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, दिस इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें जो क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स हैं जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, OH के, NH के, जिनमें लोन पेयर्स भी होते हैं, तो उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज उनकी होती हैं जिन पर वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी आधार पर उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं इनमें, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं तो उनको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से फ्रीक्वेंसी स्टडी करके या वेव नंबर स्टडी करके हम उनको बता सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में हमें पहले पढ़ना है कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो जो भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में वो कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं। आपको पता है जो एटम्स होते हैं वो मूवमेंट में रहते हैं, दे आर नॉट स्टैटिक, तो उनको हम कहते हैं वाइब्रेशंस। तो उन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि कभी उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है और कभी उनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो ये जो वाइब्रेशनल जो लेवल्स हैं इनके, उसमें ट्रांजिशन होता है जो कि क्वांटाइज्ड होता है, यानी ईच वाइब्रेशन हैज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, जिसे हम कहते हैं एनर्जी पैकेट्स, उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। जैसे E इज इक्वल टू Hν, तो उसको हम क्वांटाइजेशन के रूप में देते हैं कि एनर्जी पैकेट्स के रूप में वो ट्रांजिशन होता है, जैसे νo से ν1, इस तरह के ट्रांजिशंस इसमें होते हैं। तो इसके लिए ट्रांजिशंस के लिए क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, और एनर्जी एब्जॉर्ब जब होता है तो उसके बाद जो रेडिएशन ट्रांसमिट होगा उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है उसमें हमें बैंड्स दिखाई देते हैं। तो उन बैंड्स को हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स कहते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के थ्रू हमें बैंड्स मिले थे। अब वाइब्रेशंस कितने प्रकार की होती हैं? मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देखिए, 2 तरह की वाइब्रेशंस हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। हमें नाम से ही कुछ पता चल रहा है, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना और बेंडिंग मतलब मुड़ना। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस। इसमें फर्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में
क्योंकि एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मॉलिक्यूल एक एटम से अगर दो एटम जुड़े हुए हैं तो वो आपस में जो है वाइब्रेट करके बॉन्ड्स को आगे पीछे करते हैं, यानी बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है। तो अगर दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो कॉमन एटम से जुड़े हुए हैं वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं या एक साथ स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे एक साथ आगे जा रहे हैं या एक साथ पीछे जा रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, जिनमें बॉन्ड लेंथ का जो चेंज है वो सेम हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसी तरह एसिमेट्रिक में एक एटम आगे जाएगा और एक एटम पीछे जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ एक की तो माइनस होगी, एक की प्लस होगी, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरह की हो गई, सिमेट्रिक वाइब्रेशन और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये हमेशा सेम प्लेन पे होती हैं, इनमें मॉलिक्यूल का प्लेन चेंज नहीं होता। दूसरी टाइप की जो वाइब्रेशंस हैं, दीज आर बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। इनमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है। जैसे पहला है सीजरिंग, जैसे हम कैंची चलाते हैं तो एक सेंट्रल प्लेस पर जो दो आर्म्स हैं कैंची की वो जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम मान लें कि जो आर्म्स हैं वो बॉन्ड्स हैं और नीचे जहाँ पे वो अटैच्ड है और जो स्क्रू लगा हुआ है दैट इज़ वन एटम और आगे के उसके दो एटम्स हैं कॉर्नर्स पे। तो जैसे कैंची चलती है एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, तो दैट इज़ कॉल्ड सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। इसमें बैंड्स का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है लेकिन ये सेम प्लेन में है। इसी तरह रॉकिंग है, अगर कैंची की तरह ऑल्टरनेट ना चलाकर दोनों बॉन्ड्स एक तरफ जाएं और पहले लेफ्ट में जाएं फिर राइट में जाएं, या पहले राइट में जाएं फिर लेफ्ट में जाएं, यानी जब भी जाएं दोनों एक साथ मोशन करें, एक ही डायरेक्शन में मोशन करें, उसको हम कहते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। और ये भी सेम प्लेन का ही फेनोमेनन है। इसके बाद जो आपका आता है दैट इज ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, इसमें प्लेन चेंज हो जाता है। इसमें एक मॉलिक्यूल प्लेन के ऊपर जाता है, एक मॉलिक्यूल प्लेन के नीचे जाता है, तो प्लेन इसमें चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल तो चेंज हो ही रहा है, साथ में इसमें प्लेन भी चेंज हो रहा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर गया है तो दूसरा नीचे जाएगा, अगर दूसरा नीचे ऊपर गया है तो ये नीचे जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इसी तरह वैगिंग वाइब्रेशन में आउट ऑफ प्लेन ही जाएंगे लेकिन दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एटम या तो ऊपर जाएंगे या दोनों एटम प्लेन के नीचे जाएंगे, तो जो भी होगा वो सिमेट्रिकली साइमल्टेनियसली होगा। तो इसमें भी बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं और इसमें प्लेन भी चेंज होता है, तो दिस इज वैगिंग वाइब्रेशन। यानी ट्विस्टिंग और वैगिंग वाइब्रेशन में तो प्लेन चेंज हुए हैं, लेकिन सिमेट्रिक वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, सीजरिंग वाइब्रेशन और रॉकिंग वाइब्रेशन में प्लेन चेंज नहीं होता। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में ओनली बॉन्ड लेंथ्स चेंज, बट इन सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग इनमें बॉन्ड्स भी चेंज होता है। तो इस तरह से दीज आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।